हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स अपलोड होता है, जिसमें हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी देखते हैं। दोस्तों, इसमें 6 अखबारों का निचोड़ शामिल रहता है, जिससे आपको एक भी बिहार का करंट अफेयर्स या राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं छूटेगा। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, चाहे वो बिहार का हो, चाहे एसएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, अदरवाइज आप कोई भी किसी भी स्टेट का कमीशन देने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको इससे करंट अफेयर्स मिलेगा। क्योंकि 6 अखबारों का निचोड़ होने के बाद दोस्तों एक भी करंट अफेयर्स, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो या बिहार हो, एक भी नहीं छूटता है। तो दोस्तों, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आपको डेली मिलता है। ठीक है, पीडीएफ की बात किया तो मेरे टेलीग्राम चैनल अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी पर मिल जाएगा। मेरे फेसबुक पेज एसीएस एकेडमी पर आप देख सकते हैं पीडीएफ को। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज हम लोग दोस्तों 15 और 16 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। हाल ही में आई 2023 में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बढ़कर कितनी यूनिट हो गई है। देखिए दोस्तों, 329 किलोवाट आवर, 329 यूनिट प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बिहार में हो गई है। ठीक है, 2005 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 75 किलोवाट आवर थी। ठीक है, 2012-13 में 145 किलोवाट आवर थी। पिछले 18 सालों में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 4 गुना बढ़ गई है। 2023 में उपभोक्ता की संख्या बढ़कर 189.56 लाख हो गई है बिहार में। बिहार के कुल बिजली उपभोक्ता में 88% घरेलू उपभोक्ता हैं। 2022 में बिहार में कुल बिजली खपत 6,727 मेगावाट रही। 2025 में यह 9,000 मेगावाट से भी ऊपर चली जाएगी। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, भारत के ऊर्जा मंत्री आर के सिंह है। तो दोस्तों याद रखिए, 2023 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत जो है 329 किलोवाट आवर या 329 यूनिट हो गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है। देखिए दोस्तों, जिन जिलों में गंगा नदी नहीं बहती है, वहां पर गंगा जल आपूर्ति के माध्यम से बिहार सरकार और खासकर नीतीश कुमार का सपना है कि वहां पर भी लोगों को गंगा नदी का पानी उपलब्ध कराया जाए। तो पहले चरण में जो है दोस्तों राजगीर और बोधगया में उपलब्ध कराया गया था। अब दूसरे चरण में जो है नवादा जिले के पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इसके दौरान नवादा के 20,000 घरों में गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा। 27 नवंबर 2022 को नालंदा जिले के राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत हुई थी। पहले चरण में गंगा जल नालंदा तथा गया में पहुंचाया गया था। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो है त्रिपुरारी शरण को बनाया गया है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में सबसे बड़ा निवेश बिहार में किस समूह ने करने का निर्णय लिया। देखिए दोस्तों, अडानी समूह बिहार में 8700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे बिहार के 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, बिहार में 300 कंपनियां जो है 50,530 करोड़ का निवेश करेगी। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, लगभग 600 उद्यमी और 17 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं यहाँ पर। बिहार के किस जिले में बन रहा है कैंसर अस्पताल, मार्च 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, मुजफ्फरपुर जिले में बन रहा है कैंसर अस्पताल, मार्च 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी सूचना जो है राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने दी है। मुजफ्फरपुर जो जिला है दोस्तों लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर शाही लीची यहाँ पीएम और राष्ट्रपति को भी भेजा जाता है। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र उद्योग तथा लाख की चूड़ियों का उद्योग है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है। 2017 में मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के लिए चयनित हुआ है। खुदीराम बोस, जुब्बा साहनी तथा पंडित सहदेव झा जैसे अनेक क्रांतिकारियों की कर्मभूमि मुजफ्फरपुर रही है। मुजफ्फरपुर में मशरूम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जा रहा है। संगीत नाटक अकादमी ने चंपारण की किस गायिका को राज्य गुरु नियुक्त किया है। तो भारत की संगीत नाट्य अकादमी ने चंपारण की जो गायिका है डॉक्टर नीतू कुमारी को राज्य गुरु के रूप में नियुक्ति दी है। बिहार के कला एवं संस्कृति मंत्री और खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं।
चंडीगढ़ में चल रही ऑल इंडिया रोलर स्केटिंग में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये अनन्या कश्यप है। अनन्या कश्यप ने चंडीगढ़ में चल रही इंडियन ऑल इंडिया रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार की रहने वाली है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? तो 6 खिलाड़ियों का चयन भारत की टीम में बिहार की तरफ से हुआ है। ये 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेंगे। पाटलिपुत्रा टेनिस कोर्ट पर आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑल इंडिया विमेन्स टूर्नामेंट के डबल्स के फाइनल में बिहार की किस युगल जोड़ी ने जीत हासिल की है? तो ये आयुषी सिंह और मेधावी सिंह है। ये इन्होंने विमेन्स टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स के फाइनल में बिहार की तरफ से जीत हासिल की है। मिस बिहार 2023 प्रतियोगिता किस थीम के साथ शुरू की गई है? तो देखिए, मिस बिहार 2023 प्रतियोगिता बेटी बचाओ दहेज हटाओ के थीम पर शुरू हुई है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित 15 सितंबर से 29 सितंबर 2023 तक जीविका द्वारा आयोजित होने वाले सरस मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने 15 दिसंबर को गांधी मैदान में जीविका द्वारा आयोजित सरस मेले का उद्घाटन किया है। ठीक है। बिहार के 38 जिलों के 191 तथा 22 राज्यों के स्वयं सहायता समूह इसमें भाग ले रहे हैं। फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? देखिए, इसे विशाखापट्टनम डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली को कमीशन किया है। आईएनएस तारमुगली एक तेज गति से हमला करने वाला जलपोत है। वाइस एडमिरल संदीप नेथानी चीफ ऑफ मटेरियल इस कमीशनिंग समारोह के मुख्य अतिथि थे। इसका नाम अंडमान समूह के एक नाम पर रखा गया है। भारतीय नौसेना प्रमुख की अगर बात की जाए तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। वायुसेना प्रमुख की अगर बात की जाए तो एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी हैं। थल सेना प्रमुख की बात की जाए तो जनरल मनोज पांडे हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है रक्षा मंत्री का सलाहकार होता है। रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए, भारत का रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 साल की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5300 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा किया है। ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता वाले तोपों में उपयोग किया जाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली एरो स्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइज स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में अंतिम पंघाल को चुना गया है। 2 बार की अंडर 21 विश्व चैंपियन और सीनियर विश्व कांस्य विजेता अंतिम पंघाल को महिला वर्ग में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अंतिम पंघाल ने अपने सीनियर एशियाई चैंपियनशिप डेब्यू में रजत पदक जीता था। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने उन्हें राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है। तो राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? अंतिम पंघाल को। बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है? देखिए, एमएस धोनी की जर्सी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पूर्व कप्तान एमएस धोनी द्वारा पहने जाने वाले प्रतिष्ठित नंबर 7 जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने फैसला धोनी की उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए लिया है। इससे पहले बीसीसीआई ने महान सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को रिटायर किया था। अब इस विशेष क्लब में धोनी का भी नाम जुड़ गया है। बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? तो बीसीसीआई की तरफ से स्टार गेंदबाज फास्ट गेंदबाज मोहम्मद शमी की सिफारिश की गई है। बीसीसीआई ने भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए दिया है। बीसीसीआई ने खेल मंत्रालय से शमी के नाम की सिफारिश की है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बाद अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है भारत का। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष जो है रोजर बिन्नी है। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्टन है। हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फ्रांस में दोस्तों।
तमिलवासियों के बीच प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण फ्रांसीसी शहर सेर्गी में किया गया है। इस पहल को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि माना जा रहा है। तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक थे जो तिरुकुशांग के लेखक थे थिरुकुरुकल के लेखक थे। उन्हें आमतौर पर वल्लुवर के नाम से जाना जाता है। साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेनिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। साल 2023 के गूगल के टॉप ट्रेनिंग एथलीट की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें क्रिकेटरों की बात करो तो भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी रविंद्रचंद टॉप पर है। वे भारत के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल जो है 10 में जगह बनाने वाले इकलौते भारतीय क्रिकेट हैं। प्रिंस ऑफ क्रिकेट के नाम से मशहूर गिल ने 2023 में अपना पहला वनडे विश्व कप टूर्नामेंट खेला था। टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र और शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया? तो डेरेक ओब्रायन को। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को उनके अभद्र व्यवहार के लिए संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में आसन के निर्देश की अवहेलना के लिए ओब्रायन को निलंबित किया है। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने सदन से निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन सहनी को। ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन सहनी को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल के सदस्य के रूप में घोषित किया गया है। वो सलमान रश्दी की 1981 की बुकर पुरस्कार विजेता मिडनाइट चिल्ड्रन के स्क्रीन रूपांतरण के लिए जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डेनियल बेरनबोइन और अलू अबू अवाद को। डेनियल बेरनबोइन अर्जेंटीना के और एक पियानो वादक हैं। अली अबू अवाद फिलिस्तीन के और एक शांति कार्यकर्ता हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अगले सीजन के लिए अपना कप्तान बनाया है? तो श्रेयस अय्यर को। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अनुभवी भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग के लिए अपना कप्तान नियुक्त किया है। वहीं नीतीश राणा को उप कप्तान बनाया गया है। हालांकि 2023 सीजन से ही पहले वह घायल हो गए थे, जिसके बाद नीतीश राणा को कप्तान बना दिया गया था। मुंबई इंडियन ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया? रोहित शर्मा को हार्दिक पांड्या ने रिप्लेस करते हुए वो मुंबई इंडियंस के कप्तान चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 के विश्व चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नोवाक जोकोविच और आर्या सबलेंका को। किसको? नोवाक जोकोविच और आर्याना सबलेंका को। नोवाक जोकोविच और आर्या सबलेंका को इस सीजन में चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट सिंगल में कम से कम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 के विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जोकोविच ने रिकॉर्ड 8वीं बार एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज रहते हुए सीजन का अंत किया। उन्होंने सीजन में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन के खिताब जीतकर अपने कुल ग्रैंड स्लैम खिताब की संख्या 24 पर पहुंचाए। वह विमंडल के उपविजेता भी रहे थे। 8वीं बार पुरस्कार हासिल किया और यह रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है हार्डकोर्ट पर खेला जाता है। 2023 के पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच है और महिला विजेता अरीना सबलेंका बेलारूस की है। फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच, महिला विजेता जो है ईगा स्विटेक है पॉलिस। यूएस ओपन भी हार्डकोर्ट पर खेला जाता है। पुरुष जो है नोवाक जोकोविच सर्बिया के, महिला विजेता कोको गफ अमेरिका। विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष विजेता कार्लोस अल्कराज है। स्पेन के महिला विजेता एलेना राबेकिना है। तो याद रखिए चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल की पहली महिला विदेश सचिव कौन बनी है? तो शिवा लम्साल नेपाल की पहली महिला विदेश सचिव बनी है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पटेल हैं। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम शामिल है। बिहार के केवल 7 जिले हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बिहार राज्य की 726 किलोमीटर सीमा नेपाल के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा का 551 किलोमीटर नेपाल के साथ बांटता है। प्रति व्यक्ति आय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मामले में पूरे विश्व भर में भारत किस स्थान पर आया है? तो देखिए प्रति व्यक्ति आय जीडीपी के मामले में
भारत जो है पूरे विश्व भर में 129वें स्थान पर आया है। प्रथम स्थान लग्जमबर्ग का है, 1.1 करोड़ प्रति व्यक्ति कमा रहे हैं वहाँ पे। द्वितीय स्थान आयरलैंड का है, 1.14 करोड़ प्रति व्यक्ति कमा रहे हैं। तृतीय स्थान सिंगापुर का है। भारत का जो है जो कितना है 66.62 लाख प्रति व्यक्ति और 129वें स्थान पर है। जीडीपी प्रति व्यक्ति आय का इससे तय होता है कि देश में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग 2023 लिस्ट के मुताबिक भारत के 3.469 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। महाराष्ट्र ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से भारत का सबसे ज़्यादा अमीर राज्य भी महाराष्ट्र है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी में योगदान जो है देखिए, प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि का क्षेत्र है 20.19% है। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण का क्षेत्र जिसका योगदान 25.92% है और तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है उसका योगदान 53.89% है। श्रीलंका के नए क्रिकेट सलाहकार कौन बनाया गया? तो सनत जयसूर्या को श्रीलंका के नए सलाहकार बने हैं। भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य से अलग किया गया है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच बंगाल की एक खाड़ी है। यह तमिलनाडु और जाफना जिला के बीच स्थित है। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इसमें न्यूनतम गहराई 9.1 मीटर से कम है। यह जल संधि 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी तथा 136 किलोमीटर लंबी है। श्रीलंका जिसे पहले सिलोन के नाम से भी जाना जाता था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो दिनेश गुणवर्धने हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात की जाए तो रानिल विक्रमसिंघे हैं। तेलंगाना के नए विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गद्दाम प्रसाद कुमार तेलंगाना के नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ने 119 में से 64 सीटें जीतकर बम्पर जीत हासिल की है। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन लंदन का अध्यक्ष किसे भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो समीर शाह, अमित शाह, समर शाह और अजीत शाह। तो समीर शाह को चुना गया है। दोस्तों भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। पूर्वी भारत का पहला मॉलिक्यूलर लैब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पटना में। पूर्वी भारत का पहला मॉलिक्यूलर लैब पटना महावीर कैंसर संस्थान में स्थापित किया गया है। बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। भारत का सबसे बड़ा रेडियंट कूलिंग प्लांट कहाँ लगाया जाए? तो सूरत में। गुजरात का सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। गुजरात मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। किस देश ने भारत सहित 33 देशों के लिए वीजा बाध्यता को समाप्त कर दिया है? तो देखिए दोस्तों, ईरान ने भारत सहित 33 देशों के लिए वीजा आवश्यकताओं को माफ करने का फैसला किया है। ईरान की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और हस्तशिल्प मंत्री इज़्ज़तुल्लाह जरगानी ने कहा कि निर्णय का उद्देश्य पर्यटन मार्ग को बढ़ावा देना है। ठीक है। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की मुद्रा रियाल है। भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास है। किस राज्य सरकार ने किसानों से धान खरीदकर एकमुश्त राशि प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि उन्नति योजना शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ ने। दोस्तों छत्तीसगढ़ 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 54 जबकि भारतीय कांग्रेस पार्टी को 35 सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। बेटा, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया की ओर से वर्ष 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो किसे दोस्तों? दिया मिर्जा को। तो याद रखिए। तो दोस्तों यह रहा 15 से 16 दिसंबर 2023 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।